जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। मेरा चैनल ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। वीडियो डालने में थोड़ा देर हो गया, इसलिए आप सभी से मैं विनम्रता के साथ माफ़ी चाहता हूं। जय जगन्नाथ के साथ आज हम शुरू करते हैं अप्रैल महीने का लग्न रिजल्ट। आज शुरुआत करते हैं पहले मकर लग्न का। मकर लग्न अप्रैल 2021 कैसा रहेगा, इसके बारे में सम्यक चर्चा और उसी में मेरा कुछ नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। यही है लगभग रवि का जो संक्रमण होता है हर महीने का लगभग से 13-14 तारीख से दूसरा महीने का 13-14 के अंदर अंदर होता है। हर महीना 30 तारीख तक होता है एक से, मगर 15, 16, 13, 14 इसके बीच में संक्रांति रवि का सूर्य का संक्रमण होता है। तो मार्च महीना आधा से अप्रैल महीना आधा तक, फिर अप्रैल महीना आधा से मई महीने आधे तक रवि का संक्रमण होता है। इसको हम संक्रांति बोलते हैं। ये जो आने वाला अप्रैल महीने में जो संक्रांति पड़ता है वो हमारा हिंदुस्तान में नया साल बोला जाता है उसी दिन को। वेस्टर्न कंट्री का जो दिसंबर 31 साल का आखिरी डेट है और जनवरी 1 शुरुआत की जो दिन वो नया साल है, वो वेस्टर्न में चलता है। एक्चुअली हमारा देश में अप्रैल संक्रांति रवि का संक्रमण को हम नया साल कहते हैं, नया साल बोलते हैं। उसी दिन हनुमान जयंती होता है, पणा संक्रांति होता है, बहुत त्योहार का पर्व है वो। तो चलते हैं मार्च आधा से अप्रैल आधा तक का जो प्लानिटरी पोजीशन था वो इस तरह का था। मतलब आपका जो मकर लग्न का डिटेल में हम जाते हैं ना, यही है आपका लग्न, यही है। हमेशा लग्न के अनुसार मान के चलिए, कभी राशि के अनुसार ये कैलकुलेशन नहीं है। मकर लग्न में मार्च आधा से अप्रैल आधा तक जो टाइमिंग है वो गुरु और शनि मकर में है। गुरु और शनि दोनों मकर साइन में है, आपका लग्न में है। और सेकंड पोजीशन में आपका बुध है, थर्ड में रवि के साथ शुक्र, पांचवा मंगल और राहु। और आपका मून को टारगेट मत लीजिए, क्योंकि ये मून का जो 2.5 दिन का ट्रांजिट होता है उसी के अनुसार मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। मून आज है कि राशि पे, तो लगभग 2-2.5 दिन में फिर अलग आगे के चले जाते हैं। तो केतु आपका 8 पोजीशन में है। इसके अंदर आपका प्लानिटरी पोजीशन में जो चेंजेस हुआ है वो रवि के साथ शुक्र है अभी, और ये शुक्र ऑलरेडी कम्ब्यूस्ट हो गया है, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं अस्तगत। अस्त हो गया है शुक्र। शुक्र मकर लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट होता है, और वही योग कारक प्लैनेट आपका रवि के साथ अस्त हो गया है। कहाँ? यहाँ पे। और दूसरा चीज, शुक्र का यहाँ होना नीचस्थ बोला जाता है, ठीक नहीं है, रवि के साथ है। तो इसी टाइमिंग में शुक्र आपका जाने वाला है 15 अप्रैल को अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र में जाने वाला है। लास्टली वो रेवती में थे, मीन साइन में जब थे,
तो कुछ ना कुछ ठीक तो चल रहा है। अभी इसी टाइम में ये योग कारक प्लैनेट जो कि आपका कर्माधिपति है, स्पाउस का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। ये मकर लग्न, देखिए एक बात बता रहा हूँ, यही है मकर लग्न। ये 30 डिग्री का एंगल होता है, पहला 15 डिग्री और पहला 15 डिग्री। जस्ट ये जो पहला 15 डिग्री और दूसरा 15 डिग्री बहुत डीपली वाटर साइन यहाँ से यहाँ होता है, मगर यहाँ उतना वाटर नहीं है। जिस जल में ये लग्न का जो सिंबल होता है एक मगरमच्छ, वो जल को छोड़ के सूखे को आ जाता है कभी कभी, लेकिन उसका एक्चुअली स्ट्रेंथ, उसका जितना सारी ताकत वो जल के अंदर लगा लेता है। चाहे कितना भी बड़ा जीव हो ना क्यों, हाथी तक को वो अपने कब्जा में ले आता है। उनमें इतना ताकत है, जल होगा तब तो उसी का ताकत बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 50% जो 15 डिग्री के बाद बाकी के जो वो जल ही होता है, उतना डीपली बहुत पानी है ये मकर साइन का। तब तो आपका लग्न अगर ये 15 डिग्री की बात, तब आपको दूसरा कुछ रिजल्ट मिलेगा। और एक बात बता रहा हूं, यहाँ का लॉर्ड होता है आपका शनिदेव। शनिदेव मकर साइन का लॉर्ड होते हैं। शनि यहाँ जब होंगे तब तो नीचस्थ दुर्बल हो जाएंगे मेष राशि में। देखिए यहाँ से ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री टोटल ट्रांजिट होता है ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। इसी 180 डिग्री में यहाँ से शुरुआत होता है शनि का ट्रांजिट, जो ढाई ढाई साल चलता है। यहाँ तक आने से यहाँ बहुत बलवान हो जाता है। शनि यहाँ उच्चस्थ होता है तुला राशि में, बहुत ताकतवर होता है। लेकिन यहाँ से जब जाता है 30 डिग्री करके यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ एकदम बिल्कुल नीचस्थ हो जाएगा। तो आपका हॉरोस्कोप में ये देखिए कि शनि इससे एंगल में है या इस एंगल में है। शनि आपका इस एंगल में है या इस एंगल में है, या यहाँ से यहाँ इस एंगल में है या इस एंगल में है। 180 डिग्री का जो ट्रांजिट, अगर कभी ज़रूरत पड़ता है आपका शनि के लिए कोई जेमस्टोन लगाने के लिए, उसमें कलर का 100% सिंसियरिटी मेंटेन कीजिएगा। शनि अगर आपका ये नीच भाव में है, मेष में है, तो कभी डीप ब्लू सफेयर नहीं लगाना। और बहुत टेस्टेड किए हैं मैंने मेरी ज़िंदगी में। डीप कलर का, ब्लू कलर का नीलम अगर लगा लेते कोई, और शनि यहाँ पर होंगे, तब बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। कलर के ऊपर डिपेंड करता है ब्लू सफेयर। जितना डीप हो जाएगा उतना रिजल्ट इम्पैक्ट उसका आ जाएगा। लेकिन आपका शनि का पोजीशन देखने के बाद आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, तब तो प्रेडिक्शन लेकर ही उसको पहनिए, नहीं तो बुरा इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, अगर शनि आपका इसी तुला साइन में है तो जितना डीप, लाटेस्ट डीप है ब्लू सफेयर का, लगाने से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो आपका लगभग 13 अप्रैल 2021 से इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशन आता है। 13 अप्रैल संक्रांति के बाद, संक्रांति को हम टारगेट करते हैं, टारगेट इज संक्रांति। 13 अप्रैल का ये ट्रांजिट, 13 अप्रैल का ये ट्रांजिट आपका रवि यहाँ आ जाएंगे आपका अश्विनी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट नक्षत्र को। 13 अप्रैल संक्रांति, संक्रमण का दिन है वो, और उसी के साथ शुक्र आपका साथ में होंगे। यही है ना आपका मकर लग्न। 1 2 3 4 4th हाउस में आपका रवि
और शुक्र के साथ है। शुक्र वहाँ पर होने से रवि के साथ कंब्यूस्ट पे है, पहले से मैंने अभी अभी कहा आपको। तो आपका योग कारक प्लैनेट उसी हालत में है। और 5वां पोजीशन में आपका मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है, और वही मंगल आपका जेमिनी साइन को 14 अप्रैल को जाने वाला है। वही 14 में जिस दिन संक्रांति पड़ता है, रवि का ट्रांजिट होता है, उसी दिन मंगल का ट्रांजिट होता है, और वो जेमिनी साइन मृगशिरा नक्षत्र को चले जाएंगे, जबकि राहु यहाँ अकेले हो जाएंगे। अभी तक जितना डिमेरिट्स रिजल्ट आपको मिल रहा था, जो कि सडन क्विकनेस, जो क्वारल्स, जो तानातानी, जो बिजनेस में जो जितना सारे डिस्टर्बेंसेस होता है, इसके वजह से हो रहा था, वो छोड़ने वाला है 13 तारीख को मंगल मृगशिरा में। मृगशिरा मिथुन राशि में मंगल देव आ जाएंगे, राहु उधर अकेला पड़ जाएंगे। और गुरु ऑलरेडी आपका कैप्रिकॉर्न छोड़ के, गुरु ऑलरेडी 25 अप्रैल को धनिष्ठा को जाएंगे। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र को जाएंगे 25 अप्रैल। सॉरी, भूल बोला, गुरु धनु को जाएंगे। गुरु धनु को आपका 25 अप्रैल को चले जाएंगे। नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, उनका प्लेसमेंट चेंज होता है। पहले से क्या था कि गुरु का 5वां एक्सपेक्टेशन में ही राहु था। 1 2 3 4 5, 5वां दृष्टि में ये राहु था। राहु आपका 5वां पोजीशन में है, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह है। राहु का जो, राहु तो राहु है, जितना छल कपट, जितना माया हो सके राहु तो वही बनाता है, मगर उसको कंट्रोल बृहस्पति ही करते थे। बृहस्पति आपका चले जाएंगे इसी डेट से, ये कुंभ राशि को। तो राहु अब यहाँ अलोन हो गया है, सिंगल हो गया। राहु का ये उच्च का स्थान मानते हैं कई कई किताबों में। तो राहु आपका वृष राशि में ऐसे ही रहेगा और थोड़ा कुछ महीना। उस तक मैंने पहला वीडियो में बताया था ना कि 5वां पोजीशन होने से राहु विष्णु सहस्त्र नाम जितना हो सके उतना कीजिए, आपका टाइमिंग पर लगाम रहेगा। और यही शनि लग्न में है पोजिटेड। अगर शनि का जो अभी अभी बताया ना, मान लीजिए यहाँ से नीचस्थ होकर यहाँ तक आने से, मतलब 30 30 30 31 20 डिग्री तक है शनि। तो 40 ईयर्स हो जाने के बाद, 45 ईयर्स हो जाने के बाद आपका जो कमर के नीचे जितने सारे हड्डियाँ होता है, फंक्शन पे होता है, खड़ा होता है, आप चलते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप कितना सारे भार उठाते हैं आप, बेसिकली वो डिपेंडेंट अपन द स्पाइनल कॉर्ड, उसका रिलेटेड प्रॉब्लम आपका आ सकता है। अगर शनि का पोजीशन यहाँ से यहाँ तक है, मेष से वृषभ मिथुन और कर्क आपका लग्न कुंडली में है, 40-45 ईयर्स होने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा। 50 होने पर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बस डॉक्टर की सलाह मशवरे पे जीना पड़ेगा। आपका घर का सीढ़ी आप खुद नहीं चढ़ पाएंगे। शनि इतना डेंजरियस है लग्नाधिपति होने के नाते भी। पैर के ऊपर हमेशा शनि का इम्पैक्ट पड़ता है। जो नी होता है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो नी होता है उसमें पड़ता है। जहाँ से हमारा मतलब कमरे के नीचे से जंघा जहाँ से शुरू होता है, जो पाल्विस रीजियंस होता है, उसी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स पड़ता है। 50 एज हो गया होगा अगर आपको, वही प्रॉब्लम, विटामिन्स का कमी आ जाएगा।
विटामिन 12 का कमी आ जाएगा, आपके लिए विटामिन 12 का कमी आ जाएगा। और विटामिन 3 का कमी आ जाएगा। A3 क्यों? साइंटिफिकली मैं बताता हूँ, ज्योतिष में क्या साइंस है, मैं आपको साइंटिफिकली समझा रहा हूँ। ज्योतिष में एक्चुअली क्यों वो डेफिशिएंसी होता है। आपका मकर लग्न में जन्म हुआ है, राइट? मकर से ये 8वां पोजीशन है और 8 हाउस जनरली बेसे अपनी सडन डेथ, अनएक्सपेक्टेशन गेन्स, ये सब रिलेट करता है। और यहाँ का लॉर्ड होता है रवि। जिस रवि की किरण से हमें वही विटामिन मिलता है, वो हमारा अष्टमाधिपति है। और बराबर इसी लग्न को वो रे, जो अल्ट्रावायोलेट रे रवि से हमें मिलता है, विटामिन डी, विटामिन 12 ठीक से नहीं मिलता है, स्पेसिफिक मकर लग्न के लिए। तो हो सके खाने पीने के मामले में जितना हो सके आप पंक्चुअलिटी मेंटेन कीजिएगा। वो दोनों विटामिन शरीर से कभी कम नहीं होने देगा, तब तो बहुत बेहतर होगा। जो व्यूअर्स मेरा देखते हैं मेरा वीडियो ना, 35 ईयर्स एज हो गया होगा, तो ये फीलिंग्स आपको जरूर होगा, मेरा यही आशा। क्यों ना? रवि आपका 8वां लॉर्ड है, चाहे रवि कहीं भी हो, चाहे रवि आपका कहीं भी हो, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये महीना आपके लिए, लास्टली मैं नक्षत्र डिवीजन के ऊपर बताता हूं। अगर आपका जन्म नक्षत्र बुध की 3 नक्षत्र में हुआ है, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, उतना ठीक नहीं है। इसी डेट से 13 अप्रैल से 14 मई तक मैं बता रहा हूँ। अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में है, बुध के 3 नक्षत्र में पड़ता है, तो जन्म नक्षत्र उतना बेहतर नहीं है। केतु की 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है, अश्विनी, मघा और मूला, तो इसी महीने में फाइनेंशियली बहुत हिट करेंगे आप टारगेट को। अगर शेयर मार्केट में है तो केतु 11th में है, ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और एक्सपेक्टेशन गेन्स, आइदर जहाँ पे पैसा फंसा हुआ था मिलता नहीं था, ट्राई कीजिएगा, इसी महीने में आपको मिल जाएगा। क्योंकि केतु आपको यहाँ गेन देगा। केतु जहाँ पर होगा उसी प्लैनेट का रिजल्ट देगा। केतु वृश्चिका में है, वृश्चिका का लॉर्ड आपका होते हैं मंगल देव, और वही मंगल आपका आय का अधिपति है। हाँ, अभी 5वां पोजीशन में है, वो जाने वाले है 6 को, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका संपत्ति तारा में पड़ता है अश्विनी, मघा और मूला। केतु का 3 नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, बेहतर ढंग से आपका फाइनेंशियली गेन होगा। शुक्र का 3 नक्षत्र में अगर भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ में जिनका 3 नक्षत्र में पड़ता है, उनके लिए विपत्ति तारा में पड़ता है। जरा कसस आपका ड्राइविंग, कार्स, बाइक्स वगैरह, और ये जो शुक्र आपका कम्बिस्ट हुआ है रवि के साथ, स्पाउस के साथ कुछ डिस्टर्बेंसेस, शादीशुदा हो तो शादी होने को जा रहा है, तब तो ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। कोई छोटा मोटा बात को लेकर तानातनी हो सकता है।
प्रेमिका उनके लिए भी ठीक नहीं है। और रवि के 3 नक्षत्र उतना अच्छा नहीं है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। मून चंद्रमा की 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्ता, श्रवणा, वो भी आपके लिए इसी महीना ठीक नहीं लगता। मंगल का 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये आपके लिए जस्ट वर्क ऑन टू अचीव। अगर मंगल का 3 नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू अचीव। नोबडी कैन ब्रेक यू, नेवर यू विल बी फेल्यूर। ये साधक तारा में पड़ता है। अगर आपका जन्म मंगल का 3 नक्षत्र में हुआ है तो इसी महीना आपके लिए बहुत 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 बेहतर है। और राहु का 3 नक्षत्र आपके लिए डेंजर जोन में आ जाता है। राहु का 3 नक्षत्र आपके लिए आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, राहु का ही 3 नक्षत्र होते हैं। इसी 3 नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो जितना हो सके सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, कॉशियसनेस, ओब्लिगेशन, कुछ जितना हो सके उतना मेंटेन करके रखिएगा। गुरु का जो 3 नक्षत्र है, पुनर्वसु, विशाखांड, पूर्व भाद्रपद, आपका मित्र तारा में पड़ता है। तो गुरु आपका 2nd हाउस में ट्रांजिट करता है। गुरु धनिष्ठा में ट्रांजिट में है, फिर भी आपके लिए बेहतर है। 3 नक्षत्र, गुरु का 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, गुरु कहाँ पर है, किसका नक्षत्र में है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। गुरु का 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये महीना सनसाइन के अनुसार, रवि की ट्रांजिट के अनुसार, संक्रमण के अनुसार 13 से अगले महीना 13-14 तक रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली कैसा मिलेगा वही बात मैं बता रहा हूँ। और शनि आपका अति मित्र में जोन में आते हैं। शनि आपका लग्न में है, इसी महीने में शनि आपके लिए उतना कुछ कष्ट नहीं देंगे। शनि लग्न लड़ है, फिर भी जो बताया मैंने ना, जो हड्डी के रिलेटेड जो डिजीज होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो आपका नी होता है, जो आपका पैर होता है, ये सब के लिए ख्याल रखें। और विटामिन 12 आपका B12 पे ध्यान दीजिएगा विशेष। बेसिकली ये मकर लग्न के लिए मैं बता रहा हूँ और कुंभ लग्न के लिए भी। इसको लेकर बहुत अशांत का जिंदगी आएगा इन फ्यूचर। तो बहुत सारे टेलीफोन्स किए आप लोगों ने, इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत आभारी। वही नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है 9937568299। मेरा प्रोफेशन कुछ दूसरा है, मैं इंजीनियरिंग लाइन का हूँ, मेरा प्रोफेशन इंजीनियरिंग लाइन का है। ये सब मैं जस्ट कुछ रिसर्च में हूँ, कुछ पढ़ाई करता हूँ, जिसको मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक्चुअली मेरा बाएं तरफ कोई डेजिग्नेशन नहीं लगा हुआ है, मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स कुछ नहीं किया है, इस तरह का नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको अनुभव किया है, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ किसी दोस्तों के साथ पहले अनुभव किया है, किसी के साथ जोड़ के देखता हूँ तब तो ये मेरे को एक्सपीरियंस आता है जो हाँ ये सब होता है। तो अच्छा लगता है आप लोगों से शेयर करना। कहीं कुछ भूल हो जाता है तो छोटा बड़ा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए गौरंग पंडा ह्यूमन प्लैनेट्स को स्वागत, विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।